एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला के बेसिक्स, जो डिप्लोमा, बीटेक, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों के लिए फाउंडेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट MCQs आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी क्वांटिटी जो मेज़र की जा सकती है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, फोर्स और एनर्जी। हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस बताती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटीज़ पर कैसे डिपेंड करती है। मैकेनिकल सिस्टम में मेनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम। डायमेंशंस यूनिट नहीं होती बल्कि क्वांटिटी का नेचर बताती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली हम LMT का यूज़ करते हैं। L मतलब लेंथ, M मतलब मास और T मतलब टाइम। ऑलमोस्ट सारी मैकेनिकल क्वांटिटीज़ इन्हीं से डिराइव होती है। डायमेंशनल फार्मूला का मतलब होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को LMT के पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं MALBTC, यहाँ A, B एंड C पावर है, जैसे M⁴A, L⁴B एंड T⁴C। वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को L से डिनोट करते हैं और टाइम को T से। इसीलिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा L⁻⁻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 ⁻
उसका फॉर्मूला है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। हम लोग वेलोसिटी को L(t⁻⁻1) और टाइम को t लिखते हैं, इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L(t⁻²). फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं और एक्सीलरेशन को L(t⁻²). इसीलिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL(t⁻²). ये फॉर्मूला एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L(t⁻⁻1). एक्सीलरेशन मेजर्स द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L(t⁻²). अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है mL(t⁻²). अब बात करते हैं वर्क की। वर्क इज द फोर्स अप्लाइड ओवर ए डिस्टेंस। वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL²t⁻²। अब बात करते हैं पावर की। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL²t⁻3। डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस है इक्वेशन करेक्ट है या नहीं चेक करना, फॉर्मूला डिराइव करना, यूनिट कन्वर्शन एंड कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन फाइंड करना। इसीलिए ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी है। कुछ लिमिटेशंस भी है, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स नहीं बताता, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पर अप्लाई नहीं होता, स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस नहीं बताता। एग्जाम में लिमिटेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्स के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स है। कॉमन डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिए, MCQs प्रैक्टिस कीजिए और ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए डायमेंशंस का यूज़ कीजिए। ये टेक्निक टाइम भी बचाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एंड यूजेस। ये टॉपिक्स फिजिक्स का बैकबोन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।